लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन एंड प्लांट स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने पोलिनेशन पढ़ लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ लिए हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये सारे मेथड्स है एसेक्सुअल के। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें जस्ट सिंगल पेरेंट से ही नया इंडिविजुअल फॉर्म्ड हो जाता है। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा फ्लावर्स के अंदर, जिसमें पोलिनेशन मेथड होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें एंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि सेम फ्लावर में है या डिफरेंट फ्लावर में है। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ पे, एंथर से स्टिग्मा में, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा फॉर्म्ड होता है जाइगोट, जाइगोट से फिर फॉर्म होता है एम्ब्रायो। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट बनता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद हमारा जाइगोट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में ग्रो हो जाती है, और जो बाकी पार्ट्स है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो प्लांट से आते हैं, उसमें हर एक फ्रूट का कोई ना कोई फ्लावर होता है। तो पहले फ्लावर आता है, उसके बाद हमारा जो ओवरी होती है बिल्कुल सेंटर में, वो सारे के सारे जो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। मतलब पहले सीड बनती है, फिर वहां से फिर फ्रूट बनता है। बात समझ आई? तो और जो बाकी सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, मतलब जो लीव्स होते हैं, जो पेटल्स होती है, वो सारे फॉल हो जाते हैं, और बीच का जो बीज होता है वो बचता है, और फिर सीड बड़ा होके हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सबसे पहले सीड आता है। ठीक है, ठीक है, तो जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो बना देते हैं सीड, और फिर सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है, और उसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके सीड को। ठीक है, तो जो एम्ब्रायो होता है इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, क्योंकि बीच में बीज है, बेबी भी होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए नीड है उसकी। जैसे बेबी होता है, बेबी की भी एक प्रोटेक्शन वो होता है, एक कोडिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जैसे हमारे अंदर लेयर है स्किन की जो कि एक प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, हम हमें, तो ऐसे ही सीड का भी होता है। एम्ब्रायो को भी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, क्योंकि वो डेवलप होके फ्रूट में कन्वर्ट होगा ना, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक सीड कोटिंग हो जाती है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple, orange. Some fruits are hard. तो कुछ fruits होते हैं almonds, walnut, वो hard होते हैं। कुछ fruit हमारे juicy होते हैं, जैसे यहाँ पे you can see in this figure। ये सीड्स है ड्रम स्टिक की और मेपल की। ये मेपल की है, ये ड्रम स्टिक की है, ये मेपल की है। ठीक है, तो ये सीड्स है, और उसके चारों तरफ ये सीड है, बिल्कुल सेंटर में ये सीड है, यहाँ पे भी ये सेंटर में ये सीड है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड सीड, दिस इज अ सीड। ये ड्रमस्टिक और ये मेपल की। ठीक है, अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल। अब सीड फॉर्म्ड हो गई, सीड कैसे फॉर्म्ड हुई, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारा ओव्यूल के अंदर सीड फॉर्म्ड होनी शुरू हो जाती है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है सीड कोट, उसकी लेयर एक प्रोटेक्शन के लिए। अब सीड डिस्पर्सल, जब सीड फॉर्म्ड हो जाती है तो सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर है सीड। अब तुम भी प्लांट कट करते हैं, हम लोग भी प्लांट कट करते हैं, एनिमल्स आते हैं वो भी खाते हैं, तो उनको क्या पता वो सीड खा रहे हैं या सीड फ्रूट में चेंज हो गया। वो पहले ही सीड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वेट थोड़ी ना करेंगे कि फ्रूट आएगा तभी। एनिमल्स, हवा चली, हवा थोड़ी ना वेट करेगी कि सीड जब फ्रूट बनेगा, सीड बाद में बड़ा होके फ्रूट बन जाएगा, उतने तक का वेट थोड़ी ना करती है हवा। विंड चली, हवा चली, या एनिमल्स आए, या फिर तुमने मतलब मैं बीज होती है, वो वेट थोड़ी ना करती है। वो क्या करती है, हवा चलेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे
डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व दीज सीड्स वर क्लाइंबिंग टू योर क्लोथ? कभी कभी तुमने भी देखा होगा, समटाइम्स होता क्या है, सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। जब तुम फॉरेस्ट में वॉक कर रहे होंगे या कहीं पार्क में या किसी फील्ड में, तो तुमने देखा होगा तुम्हारे क्लोथ में कभी कभी कुछ स्टिक हो जाता है, वो सीड होती है जो स्टिक हो जाती है। तो अगर ये सीड एक जगह से दूसरी जगह पे फॉल हो जाएगी और उसको प्रॉपर, देखो ये मार्क कर लो, इफ all the seed of a plant were to fall at the same place and grow there, there would be severe competition for sunlight, water and mineral space. As a result, the seed would not grow into a healthy plants. बात समझ आई? ये जरूरी भी है, सीड डिस्पर्सल होना नेसेसरी है। क्यों? जैसे तुमने एक जगह पे सीड आई तो वहीं पे ग्रोथ होता रहेगा, वहीं पे ग्रोथ हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब तुमने कहीं पे किसी एक फील्ड में सीड्स लगा दी बहुत सारी, अब वहीं पे सारी सीड्स बन जाएगी, तुम दूसरी जगह पे जा नहीं सकते। तो सीड डिस्पर्सल से क्या होगा, एक ही जगह पे नहीं होगा, सीड डिस्पर्सल से क्या होगा, फैल जाएगा सीड्स, तो हर जगह जो है फ्रूट उगेगा, हर जगह पे ग्रासेस आएगी, हर जगह पे प्लांट उग सकता है, हर जगह पे फ्लावर उग सकते हैं जहां जहां पे वो जाएगा। तो स्प्रेडिंग ऑफ सीड उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। और दूसरा रीजन ये है, अगर एक ही जगह पे सारी सीड उग जाएगी तो वहां पे सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस, इसकी कमी हो जाएगी। स्पेस की भी कमी हो जाएगी, मिनरल्स की क्यों, क्योंकि सारी सीड्स उगाने में वहां की सारी सोइल खराब हो जाएगी। सनलाइट भी वहां की सारी सीड्स वहीं की सनलाइट ले लेगी, पानी भी वहां का ले लेगी। तो इसलिए if all the seed if all the seed fall at the same place, then there would be severe competition for sunlight, water, mineral, space. As a result, seed would not grow into a healthy plant, क्योंकि वहां पे कंपटीशन रहेगा। समझ आ गई? अगर ये है, जैसे इंडिया के अंदर है, तुम्हें अगर वाटर चाहिए, अगर एक ही दुकान हो, अगर जैसे तुम्हें कुछ खाना है, खाने पीने की अगर ग्रोसरी शॉप पूरी गुड़गांव में एक ही हो, तो वहां पे कंपटीशन रहेगा, वहां पे भीड़ रहेगी, कंपटीशन रहेगा, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बहुत सारी, हर दुकान, हर रोड पे एक ना एक शॉप होती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ना रहे, हर किसी को मिल पाए जितना भी नीड है। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इट प्रिवेंट्स, तो जो है सीड डिस्पर्सल के एडवांटेजेस क्या क्या है, ये इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल। ये इट आल्सो इनेबल द प्लांट टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हर एक प्लांट का दूर दूर जगह पे, तो वहां पे एक न्यू हैबिटेट आ सकेगी। न्यू हैबिटेट का मतलब होता है, क्या होता है न्यू हैबिटेट का मतलब? नए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट? न्यू हैबिटेट का मतलब होता है कि अगर दूसरी जगह पे भी प्लांट आ जाएगा तो वहां पे एनिमल्स आएंगे, नया एक हैबिटेट बन सकेगी, शेल्टर बन सकेगा। क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई एनिमल नहीं आएगा, एनिमल नहीं आएगा तो हैबिटेट नहीं आएगी। तो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे। अब कैसे सीड डिस्पर्स होता है? विंड के हेल्प से, वाटर, एनिमल्स। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक, ये देखो, ये सीड विंग्ड सीड्स बोलते हैं। विंग मतलब इसमें विंग लगी होती है, ये आसानी से थोड़ी सी भी हवा चलेगी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इन सीड्स को बोलते हैं विंग्ड सीड्स। तो विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल एंड लाइट सीड्स, जैसे ग्रास और ग्रासी, ये लाइट सीड्स है, हेयरी जो होते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं, दिख रहे हैं, ये लाइट सीड्स है। एग्जाम्पल कर लेना, आंख मदार, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, गेट ब्लोन ऑफ विद विंड टू फार अवे प्लेस, ये बहुत दूर तक चल जाता है, जैसी हवा चलती है बहुत दूर तक चले जाएंगे। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, वाटर की हेल्प से भी कुछ कुछ सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब पानी की हेल्प से। वो होंगे जैसे कोकोनट, जिसकी हार्ड आउटर लेयर हार्ड होगी, कोकोनट है, कोकोनट की जो सीड है वो पानी में बहा के दूसरी जगह पे चली जाती है। कुछ सीड एनिमल से भी डिस्पर्स होती है, स्पेशली स्पाइनी सीड्स जो होती है विद हुक्स विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल। स्पाइनी जैसे ये, ठीक है, स्पाइनी, जिनके स्पाइनी सीड्स होती है जो कि एनिमल्स से अटैच हो जाती है, चिपक जाती है। एग्जाम्पल है जेंथियम एंड यूरेना, ये एनिमल से हो जाती है, ये जो है विंड से होती है, ये वाली, ठीक है, ये हवा से होती है, एयर, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन फ्रूट बर्स्ट, और कुछ होते हैं जो कि जब फ्रूट बर्स्ट हो जाता है और सडन जर्क लगता है उससे डिस्पर्स होता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस हैपन इन द केस ऑफ, और कुछ सीड होती है जो कि बर्स्ट होने के बाद वो दूर तक चली जाती है, ठीक है। जैसे
कैस्टर एंड बेल्सम, ये बेसिकली तुम्हें एग्जांपल से याद करने हैं सबके। विंड से कौन सी होती है, एयर से कौन सी, विंड से कौन सी होती है, वाटर से कौन सी होती है, और बर्स्ट वाले और एनिमल से कौन से होते हैं, सबके एक एक दो दो मिनिमम एग्जांपल्स लर्न कर लेना। ठीक है, समझ आ गया? इसकी बैक एक्सरसाइज कर लेना। तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किसी को कोई डाउट है, बैक एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके।